नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एससीओ समिट जो हुआ 31 अगस्त यानी कि रविवार को चीन के तियानजिन शहर में, वहां से उस मंच से अमेरिका को तो संदेश देने के काम किया ही गया, पर साथ साथ भारत ने पाकिस्तान को भी टारगेट किया, पाकिस्तान को भी संदेश देने की बात करी और जो आतंकवाद को वो फैला रहा है, भारत के साथ जो आतंकवादी कारनामे करता है, जैसे कि पहलगाम में अभी कुछ समय पहले हुआ था, इन सभी को टारगेट में रखते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की गई कि अगर आतंकवाद को नहीं मिटाया जाता है तो हमारे जो आसपास के देश हैं वो हम सभी परेशान रहेंगे, क्योंकि आतंकवाद केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए चुनौती होता है, खतरनाक होता है और इस पर भी बातें की गई। दोस्तों, जिनपिंग संग मुलाकात में पीएम मोदी ने सीमा पार आतंकवाद को प्राथमिकता बताया और उस पे कार्य करने के लिए, उसे निपटाने के लिए, आतंकवाद से मुक्त करने के लिए बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत और चीन दोनों को प्रभावित करता है, ये न कि केवल भारत को। उन्होंने कहा कि इसलिए यह जरूरी है कि आतंकवाद से निपटने के लिए हम दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे के साथ मिलकर के इस चुनौती से निपटें। दोस्तों, चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ था शंघाई सहयोग संघ शिखर सम्मेलन। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी ने सीमा पर जो आतंकवाद घटनाएं हो रही है, आतंकवादी चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान को करारा झटका दिया। बताया कि इससे न सिर्फ भारत को ही बल्कि चीन को भी नुकसान है, चीन भी प्रभावित होता है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि भारत और चीन के बीच संबंध जो बिगड़े हैं वो कहीं ना कहीं मुठभेड़ के वजह से या फिर पाकिस्तान के वजह से। तो इन्हीं सब मुद्दे पे बातें करी गई कि हमें इन चुनौतियों से दोनों को एक साथ मिलकर निपटना होगा। जिनपिंग ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना समर्थन देने की बात की है कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि चीन जो है अब हमारे साथ मिलकर यानी कि हमारे देश के साथ मिलकर के आतंकवाद के साथ निपटने के लिए तैयार होने की बात की, समर्थन देने की बात की। ये बहुत ही बड़ी बात हुआ है। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का जो दंश है वो झेलता रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान भारत के खिलाफ कई दशकों से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। ऐसे में सीमा पर आतंकवाद का जो मुद्दा है, इसे उठाकर एससीओ समिट में भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया है और भारत ने चीन के सामने बिना नाम लिए पाकिस्तान की पोल खोल दी और उस पर चीन का समर्थन भी हासिल कर लिया, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर चीन का समर्थन मिल जाता है, चीन का साथ मिल जाता है, तो आतंकवाद को मिटाना, पाकिस्तान को रास्ते पे लाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि मालूम होगी दोस्तों कि चीन जो है कई वर्षों से पाकिस्तान को सपोर्ट करते आया है। पहलगाम, अभी आगे हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे इस वीडियो में ही कि पहलगाम अटैक के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें भी चीन का हाथ था। इन सभी के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि सीमा पर आतंकवाद पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने क्या कहा। दोस्तों, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद को प्राथमिकता बताया। उन्होंने इस बात पर काफी जोर देते हुए कहा कि यह भारत और चीन दोनों को प्रभावित करता है, दोनों के रिश्तों को प्रभावित करता है और इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे के साथ मिलकर के इस चुनौती से निपटने का कार्य करें और आतंकवाद मुक्त धरती बनाने के लिए देश को आतंकवादियों से मुक्त करने का कार्य करें। दोस्तों, ये शंघाई सहयोग संगठन के मौजूदा दौर में सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए चीन ने भी अब अपना सहयोग और समर्थन दोनों देने की बात किया है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं और इसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम उसे करेंगे और जो हमारा भी विवाद है जमीनी तौर पे
सीमा पर जो कुछ भी तनाव है उससे भी हम निपटने के लिए कोशिश करेंगे, उसे दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। चीन के साथ जो सीमा विवाद है उस पर भी बातें हुई और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भी भारत और चीन संबंधों के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह बताया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस स्थिति से अवगत कराया। दोनों नेताओं ने दिन में व्यापक चर्चा की, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करना। जैसे कि मालूम होगा दोस्तों कि हमारे देश और चीन के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था, पर अब सुधार हो रहे हैं, रिश्ते अच्छे बन रहे हैं। तो अब जब तक सीमा विवाद जो है, सीमा पर जो कुछ भी होता है उसमें सुधार नहीं होता है, उस पे कार्य नहीं होते हैं, इस तनाव को नहीं मिटाया जाता है, तब तक ये दोनों देशों के रिश्ते जो है ज्यादा देर तक सुधर नहीं पाएंगे, ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो इस मुद्दे पर भी बात की गई कि जो भी हमारे बीच में विवाद है, सीमा को लेकर के सीमा विवाद है, उनसे भी हमें निपटना होगा, उनका भी सॉल्यूशन निकालना होगा, तभी हमारे रिश्ते जो हैं लंबे समय तक अच्छे रह पाएंगे और हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पिछले साल अक्टूबर में समाप्त हुए पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय से चल रहे सीमा गतिरोध के बाद गंभीर तनाव में दोनों देश आ गए थे और अब जाकर के ये संबंध जो है सुधर रहे हैं, जो कि दोनों ही देश के लिए अच्छा है। दोस्तों, पहलगाम, मैंने अभी थोड़ा देर पहले इस वीडियो में बताया कि पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद जो कुछ भी हुआ हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें चीनी और तुर्की दोनों का खुला समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई की शुरुआत में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो चीन का समर्थन पाकिस्तान को मिला हुआ था। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर हवाई हमले करके लश्कर और जैश के जो 100 से ज्यादा आतंकवादी थे उनको ढेर कर दिया गया था। इसके बाद दोनों देशों में तनाव जो है चरम पे पहुंच गया था। 4 दिनों तक ये संघर्ष चला और इस संघर्ष में पाकिस्तान में जो भी आतंकी हैं वो बहुत ही सारा, जैसे कि मैंने बताया कि 100 से अधिक ढेर हो गए थे और पाकिस्तान ने भी ड्रोन से हवाई हमले करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे देश के बहादुर सेनाओं ने इन्हें नाकाम कर दी थी। तुर्की और चीन ने पाकिस्तान को इस दौरान अपना खुला समर्थन दे रखा था। पाकिस्तान ने चीन के बने फाइटर जेट्स और तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी लड़ाई में किया था। हालांकि 4 दिनों में ही भारत ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए थे और पाकिस्तान जो है मजबूर हो गया था, घुटने टेक लिया था सीज फायर करने के लिए। और दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से सीजफायर हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई मंचों पर ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ था वो हमारे वजह से हुआ था, हमने कराया था सीजफायर। और जब इसी बात को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के दिग्गज नेता लोग जब इनके बात को कटाक्ष किया और ये कहा कि नहीं, आपकी इसमें कोई भी भूमिका नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी समझौता हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, वो दोनों देशों के बीच की बातचीत से हुई है, न कि किसी और देश की मध्यस्थता से। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया और यही उनकी नाराजगी का वजह बना। और अब ये 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% और जुर्माने के तौर पे, यानी कि अभी 50% टैरिफ लगाया हुआ है। और यहीं से शुरुआत होता है भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते को खराब होने में, टकरार आने में, संबंधों में खटास आने में। और अब भारत अमेरिका से दूर हो रहा है और कहीं न कहीं चीन के नजदीक जा रहा है। भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते खराब थे, तकरार बना हुआ था, खटास था, कड़वाहट था, वो सब कुछ अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और दोस्ती की ओर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। और रूस के साथ तो हमारा संबंध पहले से ही अच्छा ही था। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि भारत जो है रूस के साथ संबंध खराब कर ले, रूस से व्यापार न करे, रूस से तेल न खरीदे, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। कि भारत क्योंकि दिखा दिया भारत कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। अगर कोई हमसे जबरदस्ती कहेगा कि नहीं तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, तो ये भारत मानने वाला नहीं है।
क्योंकि भारत स्वतंत्र देश है, संप्रभु है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है, अपने अपने हिसाब से कार्य करने में सक्षम है, अपने देश के हित को सर्वोपरि रखने वाला है, तो फिर हम किसी के प्रेशर में आकर के किसी अन्य देश से अपना रिश्ते क्यों खराब करें? तो दोस्तों, भारत डोनाल्ड ट्रंप की बातें ना मानी और उनकी जो बातें थी कि सीज़फायर मैंने कराया है, इस बात को कटाक्ष किया। इसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में तनाव अभी बने हुए हैं, संबंध खराब होते जा रहे हैं। पर आगे अब क्या होगा, आगे की वीडियो में हम जानते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।